प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हम साथ मौजूद हैं आदित्य पुत्र जगदीश। आज इन्होंने जहानाबाद में एक इसके आधार पर एक मुकदमा लिखा गया। इनके कुछ आरोप हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता के साथ साथ इस जनपद के जो जिला पंचायत सदस्य हैं विक्रम सिंह भदौरिया, उनके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा लिखाया है। अब हम जानते ये हैं कि आखिरकार क्या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया। तो आदित्य जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने 6 लोगों के नामजद मुकदमा लिखवाया, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण नाम है विक्रम सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सदस्य है वर्तमान समय में। जी तो क्या स्थितियां रही कि आपने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया? ये सब बलवे का, मारपीट का। भाई साहब, मेरी मशीन है, मेरी जेसीबी चलवाता हूँ। जी। तो कल जहानाबाद से मेरे पास फ़ोन आया मिट्टी लेवलिंग का। तो मैंने अपनी मशीन भेजी। मेरी मशीन में जहानाबाद पहुँची। मैं जैसे मशीन मेरा काम शुरू किया, तभी बाइक से 4-5 लोग, एक लोग और कार से कुछ लोग आए। आते ही डंडे और ईंटे से मशीन को पीटना शुरू कर दिया। हेल्पर थे, ऑपरेटर, इनको निकाल के मारना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मशीन तोड़ फोड़ दी। ये सारी स्थितियां हुई कल हमारे साथ रात में। हमारे हेल्पर जो ऑपरेटर भाग के छुप गए, अपनी जान बचाने के लिए चले गए। फिर हमको जब फ़ोन किया गया कि भैया ऐसी वारदात हो गई है, तो हम अपना वहाँ से 100 नंबर को डायल किए कि भैया हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है। तो मौके में पुलिस पहुंची। ठीक है। तो कार वाले तो भाग गए थे। ये बाइक सवार को जो भी थे, इनको पुलिस वालों ने जाते हुए देख लिया। इनको पकड़ के वो ले आई। फिर जब जानकारी हुई सुबह, तो ये सारे जितने भी अपराधी 4 लोग पकड़े गए थे, ये सारे विक्रम भदौरिया की खदान में कोई मशीन चलाता है, कोई मशीन मालिक है, कोई हेल्पर है, ये सारे मौजूद निकले। नहीं तो क्या अभी जब आपके मशीन में तोड़फोड़ किया गया जहानाबाद क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो उस दरमियान क्या विक्रम सिंह भदौरिया वहाँ मौजूद थे? नहीं, विक्रम सिंह भदौरिया मौजूद नहीं थे। इनके जो खदान पे वो मुंशी बोलते हैं उसको, वो रंजीत परिहार, वो मौजूद था। तो रंजीत परिहार के ही आधार पर आपने समझा कि विक्रम सिंह भदौरिया इससे कहाँ पहले होगा? नहीं, इससे पहले भी कई बार हमको काम करने के लिए ये लोग धमकी दे चुके हैं। कई बार हमारा काम क्या रुकाया धमकी गया दिया? है कि यहाँ मशीन चलवानी है तो हमसे संपर्क करो। बिना कहाँ? जहानाबाद क्षेत्र हो, चौडगरा क्षेत्र हो, काफ़ी जगह जहाँ काम मिलता है भैया मशीन भेजते हैं। नहीं ठीक है, तो मतलब क्या कौन-कौन सी जगह चिन्हित की गई कि अगर आपको यहाँ काम करना है तो फिर आप हमसे मिल जाइए? ये बात किसने कही आपसे? ये नहीं कि विक्रम सिंह भदौरिया, इन्हीं के अप्रोच आते हैं कि भैया यहाँ काम करना है तो हमारे साथ मिलके काम करो, या हमारे अगेंस्ट काम करोगे तो हम करने नहीं देंगे। नहीं तो आप उनके अगेंस्ट कैसे हो गए? क्या आप उनका काम उनका ज़बरदस्ती थोड़ी भाई ना काम करते हैं? जो आपको आप बुलाते होंगे ये आप उनका काम दबंगई करते है, होंगे? ये गुंडाएं हैं, ये वही करते हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये गुंडाएँ हैं? बिल्कुल। भाई हमारे साथ कल इतनी ज्यादती हुई, मेरे हेल्पर को मारा, ड्राइवर को मारा, मशीन तोड़ दी। ये ज्यादती नहीं और क्या है? भाई हम किसी का काम थोड़ी, भाई हम मशीन ली है। नहीं तो इसके पहले जब आपको धमकी दी गई, कितने बार धमकी दी आपको? 1-2 बार मिली हुई हैं धमकियाँ। 1 की 2? एक बार मिली है इससे एक बार पहले। धमकी हाँ। मिली, तो फिर धमकी में आप डर नहीं लगा आपको? नहीं, डरना वाली बात ही नहीं है भाई। तो काम फिर हमको कैसे? फिर मामले को जब भाई धमकी दी गई इनके तो आपने गंभीरता से क्यों नहीं लिया उसको? मेरे भाई इनके फैमिली मेंबर से हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने 1-2 बार बोला भी उनसे कि भाई हमको भी काम करने दो, अपना भी काम करो। अच्छा, तो मतलब वो उसमें भी इस जेसीबी वाले काम से या मिट्टी के काम से इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, वो भी यही करते हैं। तो आप भी वही कर रहे थे, जी। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? भाई वो हम उस क्षेत्र में जाके काम कर रहे थे, उनको लगता है ये क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में हमारे सिवाय कोई काम ही ना करे। ये उनकी मेंटालिटी है। मतलब ऐसा है क्या कि अभी राजतंत्र है क्या कि सीमाएँ बटी हुई हैं कि आपको इतना में हम काम करना है, इतने में हम काम करेंगे, इतने में आप काम ऐसी करेंगे? कोई सीमाएँ नहीं बटी भैया, ये लोग हमारे यहाँ काम करें, हम कहीं और। भाई हर इंसान को काम उसकी गुडविल पे मिलता है। भाई हमको काम करने भाई मशीन ली है तो फ़ोन आता है, कहीं इधर जाना हुआ, कहीं उधर जाना हुआ। जैसे जब आपको पहली बार धमकी मिली या एक दफ़ा आपको जब धमकी मिल गई इसके पहले, तब आपने किससे अप्रोच किया कि भाई इस भाई प्रकार की हमारे धमकियाँ मत दीजिए, या मतलब आप अपना काम करिए? आपको कि प्रशासन से अप्रोच किया, फैमिली मेंबर से अप्रोच किया, फैमिली किसी मेंबर नेता को इन्वॉल्व किया? नहीं, फैमिली मेंबर हैं। किसके से भाई आपने? इनके विवेक मेरा दोस्त है, जो इनका साला है, विक्रम अच्छा। सिंह भदौरिया का। हाँ। मैंने उससे बताया कि भाई अपने जीजा से बात कर लो यार, काम पे कोई अड़ंगा ना डाले, ना हम डालते हैं भाई, ना हमारे काम में कोई अड़ंगा डाले। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करेंगे जीजा से। फिर? उन्होंने बात की, फिर? हमसे बताया कि जीजा बोल रहे हैं कि भाई हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। अच्छा।
फिर भी आपको संदेह है कि काम उन्हें नहीं कराया? उन्होंने ही 100% उन्होंने ही कराया है। अभी आपने तो एफआईआर में नाम भी दर्ज करवा दिया जी, उनका, है ना? इसी वजह से हमने भाई नाम दर्ज कराया उनका। तो आगे क्या करेंगे? भाई जो एफआईआर की है भाई, अभी कानून पर भरोसा है आपको? बिल्कुल कानून जो भी उनको सजा देगा सही है। आपने एफआईआर दर्ज करा दी और अब आपको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर बिल्कुल आपको हाँ, पूरा भरोसा कानूनी है? प्रक्रिया जो भी है फॉलो की जाएगी। हम्म, यही सर। मतलब प्रशासन से? हाँ, प्रशासन को उम्मीद है, प्रशासन हमारा साथ देगी भाई। फिर कल को तो आप ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, सक्रिय हैं, इसके बाद जिला परिषद सदस्य हैं, कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें तो नहीं आएंगी? नहीं, ऐसी बातें कोई नहीं है। अभी ऐसी बातें नहीं आएंगी, है ना? प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदित्य जी। दरअसल मामला इस बात का है कि कल इनके हिसाब से इनकी जेसीबी जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत तेजा नगर एक जगह है जहां पर मट्टी लेवलिंग करने गए हुए थे और यहां पर इनका आरोप है कि इनकी जेसीबी को कुछ लोगों ने तोड़ा, जिन पर इन्होंने नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई है। आलोक कुमार के नाम रूपेंद्र कुमार, सुमित, राकेश और विक्रम सिंह भदौरिया जिला पंचायत सदस्य और रंजीत परिहार। हेलो विक्रम भैया नमस्कार। नमस्कार। राहुल आंधी बात कर रहे हैं बिनकी से। हाँ भैया, कहाँ हो आप? हम फतेहपुर से आ रहे थे भैया। अरे यार, आज एक मुकदमा आपके लिखा गया, आपके खिलाफ क्या मामला रहा भैया? कोई मामला नहीं, मुकदमे में आप एप्लीकेशन पढ़ो, उसमें कहीं हमारा नाम भी नहीं लिखा कि हम मौके में हैं। क्या है और क्या बताया जाए, कैसे लिख दिया अभी अभी हमने भी देखा जस्ट। हाँ, वही चीज़ तो है। मतलब हमने एप्लीकेशन देखी है, पर हमने कहा एक मर्तबा जब आपका है और आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो हमने कहा जरा एक दफ़ा आपका पक्ष जानना ज़रूरी हो जाता है फिर हमारे लिए। कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। मामला ये था ना जी। रात में वहाँ पट्टा है आदित्य कुमार के नाम से मिट्टी का। अच्छा जी। तो वहाँ दिन में काम करवाते हैं हमारे लोग। 2-3 दिन से रात में चोरी हो रही थी। अच्छा। तो कल ये लोग गए होंगे, उसका खनन की चोरी हो रही थी मिट्टी की। तो कल ये सब गए मौके में, देखा कि वहाँ चोरी हो रही है तो शिकायत की है, फोन भी किया, एडीएम साहब को फोन किया, नायब तहसीलदार को फोन किया, थाने में फोन किया। ये लोग भाग गए। भागने के 1-1.5 घंटे बाद जहानाबाद की पुलिस आई, इन लोगों को लेके चली गई। किनको? 4 लड़के थे, एक आलोक नाम थे, एक बाकी नाम नहीं अच्छा, पता। आलोक रुपेंद्र वगैरह हैं, रंजीत और एक और नाम आ रहा था। हाँ, रंजीत को नहीं ले गए थे, बाकी 2-3 लोग को ले गए थे। अच्छा, मतलब एफआईआर में नाम है रंजीत का भी, तो हमको आइडिया नहीं था। हाँ जी। इन लोगों को ले गए। उसके बाद सुबह बताया कि जेसीबी हमारी तोड़े हैं, मारपीट किए हैं, और पता चला कि मुकदमा लिख दिया है इनमें। हाँ, उनमें से आपका नाम है, तो मान लो जब बाकी लोग तो सब जनरल लोग हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि भी हैं और ये सब, तो समझा जरा एक मरतबा आपका जाना जाए भाई इस मामले में क्या इन्वॉल्व हो। वो तो एक अच्छा है, उससे हमने बातचीत किया, जो वादी है जिसने आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया है। वो कह रहा है कि इसके पहले भी आपने उसको धमकी वगैरह दी है और उसने आपके बीच अगर हमने धमकी दी है, कुछ प्रूफ है उसके पास? नहीं, तो उसने हमने पूछा तो उसने कहा कि हमने कहा भाई क्या, जब उस किसी ने व्यक्ति ने तो आपको धमकी दी तो आपने क्या किया? तो उसने कहा कि हमने उनका जो मंजिला साला है विवेक, वो हमारा मित्र है, तो हमने उनसे कहा कि जीजा जी से कह दो। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा क्या रिस्पॉन्स आया? तो फिर बताया कि जीजा जी ये कह रहे थे कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं हैं उस पर, और चौड़गरा उड़गरम भी 1-2 दफ़ा बोले कि उन्होंने अपने नहीं, इनको धमकी देने की जो बात लिखे हुए हैं, इसका कोई साक्ष्य है कि हमने धमकी दी है या कभी हमारी इनकी फोन में बात हुई है? अब या आमने सामने कभी मिले हैं? हम तो जानते भी नहीं, चेहरा भी नहीं जानते इसका कौन है ये। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के आपकी तरफ से ये माना जाए कि आपसे इनसे पूर्व से कोई विवाद था या नहीं था, इतना बताइए। कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। जो आपके खिलाफ मुकदमा है, उस मुकदमे को आप किस नज़र से देखते हैं? ये पुलिस का अवैध खनन करवा रही थी, हमने पुलिस से कहा, पुलिस की शिकायत की। हाँ, हमने डीएम साहब से शिकायत की है पुलिस की। तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि आप शिकायत करता हैं और आपके खिलाफ मुकदमा लिख गया? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, यही बात कहना चाह रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, हमने शिकायत की पुलिस की, ये अवैध खनन में संलिप्त है पुलिस। हमारा पट्टा है वहाँ हमारे लोगों का। हाँ, एप्लीकेशन हमने नहीं दी, रंजीत सिंह ने दिया था। हाँ, हमारा कोई इवैल्यूएशन नहीं था क्योंकि हम मौके में थे भी नहीं, हमारे नाम से कुछ है भी नहीं। हाँ, तो हम दे भी नहीं सकते कुछ। बिनकी आप आ सकते हैं क्या? बिनकी तो यार अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि शादियाँ हैं, शादियों में जा रहे थे। अच्छा, हमका अगर आप आ जाते तो छोटा सा आपका एक ठो बाइट आपका भी ले लिया जाता है ना। तो बस वही मामला है कि 2-3 जगह जो है जाना है शादियों में, खासकर शादियाँ हैं। चलो
कोई बात नहीं, हमने कहा जब आपका नाम इन्वॉल्व हुआ तो हमने कहा आप पूर्व परिचित है हमारे, तो हम कहा दफ़ा एक दफ़ा पक्ष जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर हमारे लिए, जी जी है ना। हाँ। चलो फिर हम मतलब आपकी बात यही है ना कि पुलिस का मामला है कि पुलिस के खिलाफ हमने जो है एप्लीकेशन दिलवा दिया बस। अच्छा हाँ डीएम साहब के यहाँ। ठीक है, जी चलिए धन्यवाद भाई। ठीक।